अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किस्वा जो खाना कबा का गिलाफ है उसकी कैलीग्राफी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए कैनवस लिया, ठीक है। 88 इंचेस का ये कैनवस है और इसकी सबसे पहले तो हमने रैपिंग खोली, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले लिया ब्लैक पेंट, मैरीज़ का ब्लैक पेंट लिया। मेरे पास बहुत सारे ब्लैक पेंट्स थे, लेकिन जब वो देखा तो करते करते सारे मेरे पास 4 ब्लैक पेंट्स थे और तीनों के तीनों ख़त्म हो चुके थे। आखिरकार दिल पे हाथ रखते हुए मुझे अपना चौथा खोलना पड़ा ब्लैक पेंट। एक्रिलिक की ये बात होती है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। खैर ये मैंने अपना यहाँ पे नया पैक खोला और इसमें से ब्लैक पेंट निकाला और उसके साथ जितना भी ये रह गया था कैनवस का पोर्शन उसको कवर किया। उसके बाद ये आखिर में इसके रिजल्ट्स थे, ऐसी कोई लुक थी उसकी, ठीक है। हम ज़रा वॉइस ओवर में बुरे हैं, तो अगर कुछ गलती शलती हो जाए तो माफ़ी। उसके बाद इसको सुखाने वाला काम किया था, इतनी देर इसको सुखा के आखिरकार मेजरमेंट्स मेरे से दरअसल रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसकी मेजरमेंट्स मैंने रिकॉर्ड के लिए छोड़ा तो था, लेकिन जब बाद में देखा तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। खैर इसमें मेजरमेंट्स ली थी। अच्छा, जो मेजरमेंट्स होंगी वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी ने बनानी हो तो उसको आसानी हो जाए थोड़ी सी। खैर ये एक तो ट्यूटोरियल है, अगर किसी को इजी लगे, वो बनाना चाहता है, इससे इंस्पायर होके किसी को पसंद आए तो फिर। खैर इधर हमने लिया येलो यूनी पेंट्स का मार्कर और उससे हमने इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको कवर किया। उसके बाद उन बॉर्डर्स को मैंने कैसे कवर किया, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है छू मंतर होके तो नहीं ये हो सकता था, तो मैंने फिर फॉर्चुनेटली मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको करते करते बंदे की बाजू टूट जाती है, इतना ये बड़ा कैनवस ऊपर देख के। खैर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो ये तो सब कुछ करना पड़ता है। खैर मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे जब ये हो गया, तो बॉर्डर मुझे काफ़ी पसंद आया था। और उसके बाद जो हमने आउटलाइनिंग का काम करना था, मार्कर्स की मदद से एक पीस जो बॉक्स था वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना सारी कैलीग्राफी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हमने छोटा स्केल लिया, बड़ा स्केल नहीं मैंने लिया, क्योंकि बड़े स्केल से ये होता है कि कभी कभार जो लाइंस हैं वो आपस में आगे पीछे हो जाते हैं। खैर पाकिस्तान में हम रहते हैं तो ऑफ कोर्स लोड शेडिंग तो होनी थी, तो जिसकी वजह से लाइट बार बार जा रही थी और सुबह की लाइट गई हुई थी, दिन तक आई। तो ये मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के खिड़की के पास बैठ के काम कर रही थी। तो यहाँ पे हमें बता रही थी कि इन बॉक्सेस के एंड्स पे हमने सर्कल बनाने हैं, ठीक है, और ना ऊपर ना नीचे होने चाहिए। और यहाँ पे जो है हालत बहुत ख़राब थी तो उसको इग्नोर मारा जाए। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले कंपास के ज़रिए बनाए सर्कल्स। फिर मैंने ट्राई किया कि मार्कर इसमें आ सकता है, बल्कि तो नहीं आ सकता था। फिर मैंने पेंसिल से ही किया, फिर हाथ से ही, फिर आगे मैं करती रही। मेरे पास बड़ा कंपास भी है, लेकिन उससे किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो ख़राब हो जाता। और उसके बाद कुछ यूँ था। उसके बाद मैंने जो दूसरे बॉक्सेस बनाने थे ना, उसके लिए एक पेपर की मदद से मैं जुगाड़ लगाया। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी और जुगाड़ ना लगाऊं, तो उसकी वजह से मैंने जो बाकी ट्रेसिंग रह गई थी वो की थी। खैर आखिर में रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे और मुझे काफ़ी ठीक लगे। नीटनेस इसमें होनी चाहिए। और फिर मैंने उसके बाद कह रही थी कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनाएंगे, एक ब्लॉक ऊपर बनना था इस जगह पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनने थे, यहाँ पे बने थे। मिड में जो था ना बिल्कुल सर्कल आना चाहिए, ठीक है, जैसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पे नीटनेस बहुत मैटर करती है। उसके बाद मैंने ट्रेसिंग की तो कुछ यूँ थे वो। उसके बाद दोबारा जुगाड़ लगाया और कुछ इसी साइज़ में ना इस शेप में काटे कि ट्रेसिंग आराम से हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो मैंने मेजरमेंट्स लेके इसको काटा और फिर उसके बाद इसी की मदद से ट्रेसिंग की, तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट था। फिर इसी के ऊपर आउटलाइनिंग की मैंने उसी यूनी पेंट के वाइट मार्कर से और ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे मज़ीद दोबारा जुगाड़ लगाया। इस जो स्टाइल था ना, इसको मैंने फिर से इसी तरह काट लिया और मैं बता रही थी कि यहाँ पे 4 हमने बनाने थे इस तरह के, तो मैंने इसी को छापा यहाँ पे, ठीक है।
फाइंड छापा, ठीक है, और ट्रेस किया मतलब, और फिर उसके बाद हमने इसकी आउटलाइनिंग की उसी मार्कर से, जो कि काफ़ी मुझे मतलब अच्छी लगी। मुझे ये जुगाड़ सारे अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं फिर वही कह रही हूँ कि मेरी वॉइस ओवर में मैं बहुत बुरी पहली दफ़ा कर रही हूँ। मैंने ना कुछ सोच के, मैं बस सोचे बगैर सब कुछ बोली जा रही हूँ जो सामने आ रहे हैं। तो एंड कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे थे और काफ़ी अच्छे थे। खैर अब दोबारा वही जुगाड़ लगाना था हमने, ठीक है। ऊपर वाले में भी यही काम करना था, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क से ज़्यादा। हार्ड वर्क भी करनी चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो इसमें ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर इसको दोबारा से ट्रेसिंग की थी, एक साइड को रख के फिर दूसरी साइड को अपोजिट रख के पूरी मेजरमेंट्स लेके हाफ़ पहले डिवाइड करके, उसके बाद पहले बना के उसको कट करके, फिर जो कि दोनों साइड्स पे करना था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से आउटलाइनिंग की। उसके बाद मैं बता रही थी यहाँ पे कि कैसे कैसे ना, ये 2 इंचेस का डिब्बा था तो इसको ना डिवाइड करना था। तो जब डिवाइड किया तो कुछ इस तरह था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मिनट में सर्कल्स बनाए थे उसको, और फिर नीचे जो था ना वो स्क्वायर्स बनाने थे 2, ठीक है। उसको भी पूरी मेजरमेंट्स लेके मैंने ये 2 स्क्वायर्स बनाए थे जो बिल्कुल मिड में है, ठीक है, ना आगे ना पीछे। मैं फिर बता रही वरना ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद 2 जो सर्कल्स थे वो भी मैंने कंपास से बनाए थे, ठीक है। तो लास्ट लुक ये ऐसी थी। उसके बाद फिर मैंने लिया मैरिज का ही यहाँ पे वाइट पेन, ठीक है, और उसको बिल्कुल फ्लूइड सा बना के, लिक्विड टाइप सा बना के उसके अंदर, तो उसका अच्छा सा टेक्सचर बना के तो मैंने कैलीग्राफी की, ठीक है। उसके ऊपर जो आयात वगैरह लिखनी थी वो लिखी, और ठंड से मेरे हाथ और पाँव बर्फ़ बने हुए थे, क्योंकि सुबह से रात हो जाती है इनको करते करते, और जब बंदा बैठता है तो बस आखिर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो ऊपर हमने कुछ आयात लिखी, ठीक है। फिर मज़ीद उसकी कवरेज की, नीटनेस की, और दरअसल में बहुत ठंड लग गई थी तो हमें बैठना पड़ गया। फिर मैंने अपनी चारपाई पे बैठ के, जहाँ मैं बैठती होती हूँ, बैठ के मैंने किया, क्योंकि कमर टूट रही थी, पर वीडियो भी बनानी थी। उसके बाद इन चारों को हमारा काम था कवर करना, ठीक है। तो फिर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो अगर किसी को मुश्किल लग रही है कि मैंने ऐसे ऐसे क्यों वीडियो बनाई है, इसीलिए कि मेरे पास ना तो स्टैंड है ना ट्राइपॉड है, तो मैं पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के ही ये रिकॉर्ड करती हूँ। मैं तकिए के ऊपर मोबाइल को तिनके के सहारे पर रख के इसको रिकॉर्ड करती हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है। खैर लिख लिए थे, यहाँ पे हमने चारों को लिखे थे एक्चुअली, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। फिर ये सारे मैंने वाइट पेंट से लिखे थे, ठीक है, इसमें मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी, और जो नीचे हमने जो लास्ट में जो 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, डिब्बे हैं, उसमें हमने सारी जैसे प्रिंट टाइप होता है वैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी थी और इनको फिल करना था। खैर ये मैं फ़िल्टर में बता रही थी कि ऐसा लग रहा है। फिर मैंने इसको किया, मैंने सोचा स्टैंड तो है नहीं, ठंड भी बहुत लग रही है, तो हाथ से रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हिल रही है, और ज़ाहिर सी बात है स्पीड भी तेज़ कर दो तो ऐसा तो लगता ही है। खैर काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लग रहे थे मुझे इस मार्कर से। बाद में मैंने इसको मज़ीद फिल किया था इस दोनों डिब्बों को, ठीक है। उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो 2 ब्लॉक्स थे इनको भी ज़ाहिर सी बात है जो साइड पे जो स्पेस बची हुई है ना, ठीक है, उनको हमने फिल करना है, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें हैं ना, प्लीज़ इनको इग्नोर करें, क्योंकि ये बच्चों की आवाज़ें। पाकिस्तानी देसी घरों में यही होता है कि पीछे से आवाज़ें ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स उन्होंने भी तो आना ही होता, तब तक पता नहीं चलता कि आप पाकिस्तानी है। खैर पाकिस्तान के बाहर वालों को भी यही हाल है। खैर पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिधर बैकग्राउंड में बहुत खामोशी होती है, हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने ऊपर वालों को भी मज़ीद कवर किया और बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, ये अल्लाह का शुक्र। तो उसके बाद ये जो मैं बताई थी, जो मज़ीद नीचे वाले ब्लॉक्स थे उनमें जो स्पेस रह गई थी हमने उनको अब कवर करना है, ठीक है। इसी तरह और हर ब्लॉक में डिफरेंट स्टाइल से इनको कवर किया। ये नहीं है कि मैंने एक ही स्टाइल सारों और येलो मार्कर से जो मैंने कवर की, एक ही स्टाइल से डिफरेंट स्टाइल से इनको कवर करना है, सही है। और
जिनके कोई क्वेश्चंस हुए वो ऑफ कोर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं शायद बता पाऊँगी। और ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था माशाल्लाह, और ये इस तरह कुछ दिख रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं किस कलर से आगे कंटिन्यू करूँ, तो आखिरकार कुछ दिमाग चलाया और हमने अब इसको फिल करना था। तो मैंने इस गोल्डन लिया पेंट को। पहले मैंने सोचा पहले ट्रेसिंग करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैंने ट्रेसिंग तो की थी, आगे भी मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा फिल किया था इस पेंट से, पर आखिर में वही बात है, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा इसी ब्लॉक में रखा था। उसके बाद मैं अपनी दोस्तों से पूछ रही थी कि मैं इसी कलर को कंटिन्यू रखूं या अब ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर है जिससे मैंने लिखा है उसको कंटिन्यू करूं। वैसे दोस्त किस टाइम काम आएंगी, इसी टाइम तो काम आएंगी। खैर, ऐसे दोस्त जो आपको हमेशा इंस्पायर करें और अप्रिशिएट करें, उनसे बढ़ के आपके लिए ब्लेसिंग कोई नहीं होती। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो मैंने उसी से लिखा वही किया, जो मेरे पास गोल्डन मार्कर था बॉर्डर्स में, मैंने उसी से कंटिन्यू किया, और जो गोल्डन पेंट था वो मैंने सिर्फ ऊपर ही ब्लॉक में रखा। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट कुछ यूँ थे और मुझे ठीक लगे, मुझे सही लगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक सोचा है। अब उसमें मिड को फिल करना था और जो बॉर्डर्स में थोड़ी बहुत फीलिंग रहती थी उसको कंप्लीट करना था। और हाथ बर्फ़ बन चुके थे, रात के 10 हो रहे थे मेरे ख्याल से, आई थिंक सो सुबह 9 बजे शुरू हुई थी। तो मैं फ़िल्टर के साथ ये चेक कर रही थी, बहुत ही कोई झक्कास लग रहा था। और जैसी बात है, बिस्तर में बैठ के वीडियोस बना रही थी तो ऐसे ही हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ये धागे वागे जो थे वो एंड पे उतारने थे, क्योंकि पहले मुझे हेड छोड़ें। अच्छा, उसके बाद हमने इसको मज़ीद कवर करना था। अब फ़िल्टर में मुझे दरअसल ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसके बाद ये कुछ वीडियोस जो थी ना वो फ़िल्टर में रिकॉर्ड की थी स्नैपचैट की। है स्नैपचैट जिंदाबाद। और उसके बाद इसको मज़ीद फिलिंग कर रही थी और उसके बाद मैंने बता रही थी कि इसी पेंट से मैंने मज़ीद इसको कवर। उसके बाद यहाँ पे आके ना बगैर सिंपल कैमरे के मैंने यहाँ से यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, और बस ये बिल्कुल एंड पे था और ये कुछ यूँ था। और ये बहुत खूबसूरत, वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्या फ़िल्टर के बगैर क्या फ़िल्टर के साथ। सही सी बात है, आयात है, कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी हर तरह से अच्छी लिखती है। और बस ये रिज़ल्ट थे। बाकी किसी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू।